नमस्कार। चलिए, आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व को डिकोड करने वाले हैं जिनका नाम तो लगभग सबने सुना है, लेकिन उनकी हकीकत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इतिहास में कई ऐसे राज दबे हैं जो आज भी विज्ञान और आस्था के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। आज हम जिन ऐतिहासिक तथ्यों और दस्तावेजों का विश्लेषण करेंगे, वो एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिन्हें करोड़ों लोग पूछते हैं, लेकिन जिनकी असली पहचान आज भी एक पहेली है। अब इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1918 से। जरा इस तस्वीर की पृष्ठभूमि की कल्पना कीजिए। बॉम्बे की सड़कों पर एक भयानक महामारी फैली हुई थी। हर तरफ अफरा तफरी और डर का माहौल था। और इसी भारी उथल-पुथल के बीच एस देवरे नाम के एक जाने माने फोटोग्राफर अपने पुराने कैमरे का लेंस सेट कर रहे थे। तभी बिल्कुल अनजाने में उनके कैमरे में एक तस्वीर कैद हो गई। वही तस्वीर जो आज दुनिया भर के लाखों करोड़ों घरों और मंदिरों में पूजी जाती है। शिरडी के साईं बाबा की तस्वीर। मतलब सिर्फ लेंस ठीक करते करते खींची गई एक फोटो इतिहास का इतना बड़ा हिस्सा बन जाएगी, ये तो उस वक्त किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। तो असल सवाल यही है, और यही हमारे आज के इस विश्लेषण का मुख्य बिंदु भी है। क्या ये सब सिर्फ एक मिथक है या हकीकत? एक ऐसा विरोधाभास जिसने उस समय के बड़े बड़े विचारकों को भी चकरा कर रख दिया था। क्या वो एक मुस्लिम फकीर थे जो नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वैदिक भजनों का आनंद लेते थे, या फिर वो एक हिंदू संत थे जो जीवन भर मस्जिद में रहे और अल्लाह मालिक का जाप करते रहे? आइए इस दोहरी पहचान के पीछे के ऐतिहासिक सच को खंगालते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हमारे पहले भाग की तरफ, रहस्यमयी फकीर का आगमन। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 19वीं सदी के बीच का समय था। महाराष्ट्र के अहमदनगर में शिरडी नाम का एक बहुत ही मामूली सा धूल भरा गांव हुआ करता था। वहां मुश्किल से 450 परिवार रहते होंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि ये गुमनाम सा गांव एक दिन दुनिया का इतना बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बन जाएगा। हुआ यूं कि 1854 के आसपास पहली बार वहां एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे एक 16 साल का युवा दिखा। चाहे सर्दी हो या गर्मी, वो बस ध्यान में मग्न रहता था। फिर अचानक से वो गायब हो गया। इसके बाद 1858 में एक मुस्लिम जागीरदार चांद पाशा पाटिल की बारात के साथ वो रहस्यमय युवा वापस शिरडी लौट आया। जब ये लोग सीधे खंडोबा मंदिर पहुंचे तो वहां के पुजारी महालसा पति के मुंह से उन्हें देखते ही निकला, या साईं, जिसका मतलब है आओ साईं। और बस यहीं से इतिहास ने हमेशा के लिए एक नया मोड़ ले लिया। वैसे ये जो नाम है ना, साईं बाबा, ये अपने आप में एक बहुत गहरी कहानी समेटे हुए हैं। अगर हम इतिहासकारों की माने तो साईं एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है सूफी संत या करीब। वहीं दूसरी तरफ संस्कृत और वैदिक परंपरा में इसका अर्थ है साक्षात ईश्वर या कोई दैवीय तत्व। और बाबा शब्द तो हम सब जानते ही हैं, एक पिता या किसी बहुत ही पूजनीय व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है। सोचिए, एक ही नाम में दो बिल्कुल अलग अलग धर्मों का इतना सुंदर तालमेल, वाकई हैरान करने वाला है। अब सवाल उठता है कि उनकी असली पहचान आखिर थी क्या? ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में हमें दो बहुत ही मजबूत दावे मिलते हैं। एक तरफ शशिकांत शांताराम गडकरी की किताब कहती है कि उनका जन्म परभणी जिले के पाथरी गांव में एक यजुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वहीं अगर हम एंटोनियो रिगोपोलोस की रिसर्च और श्री साईं गुरुचरित को देखें तो उनके अनुसार बाबा बचपन में ही अनाथ हो गए थे। इसके बाद अजमेर में सूफी संत हजरत रोशन शाह ने उनका लालन पालन किया, जहां उन्होंने महज 13 साल की उम्र में ही कुरान और हदीस का गहरा ज्ञान हासिल कर लिया था। दोनों ही दावों के अपने अपने ऐतिहासिक प्रमाण हैं। इसी के साथ आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, हिंदू या मुसलमान। ये एक ऐसा सवाल है जिसने 19वीं और 20वीं सदी के उस दौर में समाज के ठेकेदारों की रातों की नींद उड़ा दी थी। उनके रहन सहन का ये विरोधाभास देखिए। एक तरफ वो मस्जिद में रहते थे, सूफियों जैसा सफ़ेद कफन पहनते थे, फातिहा पढ़वाते थे और कव्वाली सुनना तो उन्हें बहुत ही पसंद था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनके कान नाथपंथियों की तरह छिदे हुए थे। वो हमेशा एक पवित्र धुनी जलाकर रखते थे, माथे पर बाकायदा चंदन का तिलक लगाते थे और रामनवमी का त्योहार बिल्कुल ईद जैसी धूमधाम से मनाते थे। वो सचमुच दो अलग अलग धर्मों के बीच एक जीते जागते पुल की तरह थे। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा अहम है वो ये कि उन्होंने कभी भी किसी का धर्म बदलने की कोशिश नहीं की। उल्टे उन्होंने धर्म परिवर्तन का सख्त विरोध किया। इसके बजाय उन्होंने दुनिया को एक बेहद शक्तिशाली और यूनिवर्सल महामंत्र दिया, सबका मालिक एक।
उनका संदेश एकदम साफ था कि ईश्वर एक ही है, बस उसे पुकारने के रास्ते अलग अलग हैं। उन्होंने कभी भी किसी जटिल पूजा पाठ या कर्मकांड को बढ़ावा नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने जीवन जीने के 3 बहुत ही आसान लेकिन मजबूत स्तंभ दिए: निष्ठा, श्रद्धा और सबूरी यानी धैर्य। उनका सीधा सा फलसफा था कि चाहे कोई मंदिर में हाथ जोड़े या मस्जिद में सजदा करे, अगर भीतर इंसानियत और धैर्य नहीं है तो सब व्यर्थ है। अब चलते हैं हमारे तीसरे खंड की ओर, द्वारका माई और अद्भुत दिनचर्या। शुरुआती दिनों में उनके रहने की जगह को लेकर काफी मतभेद हुआ। खंडोबा मंदिर के पुजारी को डर था कि मुस्लिम वेशभूषा वाला ये फकीर कहीं मंदिर की पवित्रता न भंग कर दे। इसलिए उन्होंने एक खस्ताहाल और वीरान सी मस्जिद को ही अपना घर बना लिया, जहां लंबे समय से कोई नमाज नहीं पढ़ी गई थी। लेकिन इसमें भी एक बहुत ही दिलचस्प ट्विस्ट है। उन्होंने इस मुस्लिम इबादतगाह का नाम एक हिंदू पवित्र नगरी के नाम पर रख दिया, द्वारका माई, भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के नाम पर। एक खंडहर मस्जिद को ये हिंदू नाम देना उनके उस अद्भुत, विरोधाभासी लेकिन एकताबद्ध जीवन का एक शानदार उदाहरण है। द्वारका माई में बसने के बाद उनका रूटीन भी बड़ा अनोखा था। उनके पास कोई भौतिक संपत्ति तो थी नहीं। वो भिक्षा मांगते, कई बार खुद सबके लिए खाना पकाते और जो बच जाता उसे कुत्तों और दूसरे जानवरों को खिला देते थे। लोगों को इलाज के लिए उसी जलती हुई धुनी की राख यानी उदी बांटते थे। बस सबसे हैरान करने वाली बात थी उनका चावड़ी जाना। हर दूसरी रात फटे पुराने कपड़े पहनने वाला ये फकीर एक बहुत ही भव्य, एकदम राजसी जुलूस के साथ चावड़ी की ओर जाता था, जिसमें भक्त उनके साथ भजन गाते हुए चलते थे। शून्य संपत्ति वाला व्यक्ति बिल्कुल एक राजा के अंदाज में जीता था। आगे बढ़ते हैं खंड 4 पर, चमत्कार और ऐतिहासिक प्रमाण। अब देखिए, जब भी चमत्कारों की बात होती है तो अक्सर हमारा तर्कशील दिमाग सबूत मांगने लगता है। क्या ये सिर्फ अंधभक्ति की कहानियां हैं? लेकिन दस्तावेजों में ऐसे कई चमत्कारों का बाकायदा जिक्र मिलता है। जैसे एक बार जब दुकानदारों ने तेल देने से मना कर दिया तो उन्होंने दियों में पानी डाला और वो जल उठे। एक ही समय पर 2 अलग अलग जगह मौजूद होना, जिसे बाइलोकेशन कहते हैं। लोगों के शिरडी पहुंचने से पहले ही उनकी मन की बात जान लेना। और तो और दूर बैठे एक भक्त को खौलते तेल से बचाने के लिए अपने खुद के हाथों पर जलने के घाव ले लेना। ये सारे दावे आधिकारिक रूप से दर्ज किए गए हैं। और इन चमत्कारों का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबूत है श्री साई सच्चरित्र। ये कोई सुनी सुनाई बातों का संकलन नहीं है। इसे गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर ने, जिन्हें हम हेमाड़ पंथ भी कहते हैं, 1910 से 1918 के बीच साईं बाबा के सामने बैठकर लिखा था। 53 मराठी अध्यायों में बटा ये ग्रंथ एक ऐसा ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसने इन घटनाओं को इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। वैसे लिखित दस्तावेजों से भी बड़ा सबूत होता है आंखों देखा प्रमाण। 1900 से 1918 के बीच का वो दौर था जब भारत में कैमरा बहुत ही नई चीज हुआ करता था। फिर भी काशीनाथ घोड़े जैसे फोटोग्राफर्स ने बाबा की तस्वीरें खींची। 1903 में उन्हें पवित्र धुनी के सामने बैठे हुए कैमरा में कैद किया गया। 1906 में द्वारका माई की दीवार से टेक लगाए हुए और 1915 में अपने अनुयायियों के साथ। ये दुर्लभ तस्वीरें इस बात का एकदम ठोस सबूत हैं कि ये शख्सियत सिर्फ किताबों की कहानियों तक सीमित नहीं थीं। चलिए आते हैं अपने आखिरी खंड पर, एक ईंट और अमर विरासत। हर अलौकिक यात्रा का एक भौतिक अंत होता है और इस जीवन यात्रा के अंत की कहानी जुड़ी है एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली वस्तु से, एक पवित्र ईंट। दस्तावेजों के अनुसार ये ईंट दरअसल उनके गुरु वेंकुशा की थी, जिस पर गुरु का रक्त लगा हुआ था। बाबा ने जीवन भर इस ईंट को अपनी सबसे कीमती धरोहर माना और यही उनका तकिया बनी रही। लेकिन एक दिन द्वारका माई में सफाई करते वक्त उनके एक बेहद करीबी भक्त अब्दुल्ला के हाथों से वो पवित्र ईंट अनजाने में गिरकर टूट गई। कहा जाता है कि ईंट का टूटना ही वो पल था जब बाबा को ये गहरा एहसास हो गया कि अब उनकी भौतिक यात्रा समाप्त होने वाली है। साल 1918 के अक्टूबर महीने में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और फिर 15 अक्टूबर 1918 का वो ऐतिहासिक दिन आया। पूरे भारत में दशहरा मनाया जा रहा था और उसी दिन साईं बाबा ने महासमाधि ले ली। द्वारका माई से विदा होने के बाद उनके नश्वर शरीर को शिरडी के बूटीवाड़ा में पूरे सम्मान के साथ दफनाया गया, जिसे आज हम उस भव्य समाधि मंदिर के रूप में जानते हैं। लेकिन उनका जाना किसी अंत की नहीं,
बल्कि एक नए युग की शुरुआत थी। शिरडी, जो कभी एक धूल भरा अनजान सा गांव था, आज भारत का तीसरा सबसे अमीर धार्मिक स्थल बन चुका है। जी हाँ, तिरुपति बालाजी और पद्मनाभ स्वामी मंदिर के ठीक बाद शिरडी का ही स्थान आता है, जहां आज हर साल करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। और इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। जरा सोचिए, जो फकीर जिंदगी भर दूसरों से भिक्षा मांगकर अपना पेट भरता रहा, जिसके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, आज उसी के दर पर दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी झोली फैलाए खड़े रहते हैं। ये विरोधाभास ही उनकी अमर विरासत का सबसे बड़ा सबूत है। विज्ञान, इतिहास और आस्था का ये संगम हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसानियत और सादगी की ताकत समय और सीमाओं से कितनी परे हो सकती है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेशन से इतिहास के इस रहस्य को एक नए नजरिए से समझने में मदद मिली होगी।